नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 16 हल कर रहे हैं हम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया। एक बार उसने एक ग्राहक को 20% तथा 25% की छूट दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 448 रुपये की हानि हुई। उसने इस ग्राहक को वह वस्तु किस मूल्य पर बेची, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले तो हर शब्द का इसमें मतलब पता होना चाहिए हमें। वो कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। अंकित का मतलब क्या होता है? अंकित का मतलब होता है जो मार्केट प्राइस होता है। उसने जो मार्केट प्राइस रखा था वो कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक रख दिया। मान लीजिए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपये। अब 100 रुपये से 40% अधिक, अगर मैं 100 रुपये का 40% निकालूंगा तो 40 ही आएगा और उसको 100 में जोड़ दूंगा, या 100 का 140 निकाल देंगे सीधा तो 140 ही आएगा। तो कितना कर दिया उसने? 140 कर दिया। ये क्या है हमारा? ये मार्केट प्राइस है। ये क्या है हमारा? मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस पे पहले वो 20% की छूट दे रहा है। देखिए पहले कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 20% की। 140 पर 20% की छूट, या तो 20% निकाल के आप इसमें से घटा दें या आप डायरेक्ट 80% निकाल दें, बात एक ही है। या हम सीधा 80% निकाल सकते हैं। 8 चौक 32, 14 अट्ठे 112 होते हैं। ठीक है, 8 चौक 32, 8 एकन 8, 8 और 3 11। तो कितना हो जाएगा फिर? 20% की छूट देने के बाद कितने परसेंट की छूट दी है? 20% की। तो कितने में बेच रहा है फिर वो? 112 रुपये में। लेकिन ये एक छूट है। कितनी छूट है? एक छूट। उसके बाद फिर वो छूट दे रहा है 25%। अब जो छूट देंगे 25% वो इस 112 पे देंगे। अब 112 पे कितने की छूट दी? 25% की छूट दी। 25 चौका 100, 4 का इसमें भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 होते हैं, 4 अट्ठे 32, 28। मतलब इसमें से मुझे 28 घटाने हैं, या आप डायरेक्ट 75 का गुणा करके आप इसको कर सकते हैं। अब मुझे इसमें से कितने घटाने? 28। 28 घटा दीजिए इसमें से, घटाइए। 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और यहाँ 10, 10 में से 2 गए तो 8। कितना आ गया? 84। ये आ गया हमारा 25% की छूट के बाद। ये यहाँ पे क्या आ गया? ये अब सेलिंग प्राइस आ गया। ये हमारा ये फाइनल सेलिंग प्राइस। पहले उसने उस मार्केट प्राइस पे उसको 20% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस 112 हो गया। लेकिन फिर उसने 25% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 84। अब देखिए 84 सेलिंग प्राइस है तो उसको कितने की हानि हो रही है? देखिए 100 रुपये की चीज़ है, 84 में बेच रहा है, तो हानि उसको कितने प्रतिशत की हो रही है? हानि जो हो रही है उसको 16% की हो रही है। कितने की हो रही है? 16% की हानि हो रही है। और ये जो 16% है हानि, ये कितने के बराबर है? 448 रुपये के बराबर है। प्रश्न में कह रहा है कि परिणाम स्वरूप उसको 448 रुपये की हानि हुई। तो लाभ या हानि किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का कितने की हानि हो रही है? 16% की। तो ये हानि कितने के बराबर है? 448। अब आप ये मत कहना कि वहाँ पे 100 क्यों नहीं रखा है, ये तो 100 हमने माना है। और लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे गिने जाते हैं हमेशा। तो कॉस्ट प्राइस पर उसको 16% की हानि हुई है। 16% कितने के बराबर है? 448 के बराबर है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। सोलह से इसको काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा? सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी। 16 से काट दीजिए इसको,
16 दूनी 32, कितने बचेंगे 32, 6 6 और 4, 16 थी 48 तो कटेगा नहीं, 16 दूनी 32, 32 8 बचे हमारे, 8 8 और 4 12, मतलब 128 हो गए हमारे। तो 16 अट्ठे 128 और दो दो ये वाली जीरो आ जाएंगे हमारी। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 2800 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, वास्तविक कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 2800 रुपये। अब पूछ क्या रहा है वो सेलिंग प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो तो इसमें से हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है और हमें लाभ और हानि पता होना चाहिए, तो हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और यदि हमें सेलिंग प्राइस पता हो और लाभ हानि पता हो तो उससे हम कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाभ हानि के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सीधा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। देखिए 2800 रुपये पे गुणा करेंगे, इसमें कितने की हानि हो रही है उसको, 16% की हानि हो रही है उसको। तो 100 में से आप 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 84 बटे 100, जीरो से जीरो काट दीजिए, इसका गुणा कर देंगे हम। इसका गुणा करके आप देख सकते हैं, आप 8 चौक 32, तो मतलब 2 आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब यही होगा 2352 रुपये। कितने में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 2352 रुपये आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। ये सभी सवाल आए हुए हैं, आपको बड़े ध्यान से इनको देखना है और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। अगला सवाल है, मैंने 2 ही सवाल इसमें रखे। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1:3:4 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने पहले जितना धन और लगा दिया, परंतु बी तथा सी में से प्रत्येक ने अपनी अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में उसके लाभों का अनुपात पूछ रहा है वो। देखिए बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना है। ए अनुपात बी अनुपात के सी, तो ए की धनराशि कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है 4 माह बाद, मतलब 4 माह तक उसने 1 रुपये पे 1 रुपये को लगा के रखा अपनी पूंजी में। फिर कह रहा है वो आगे कि 4 माह बाद ए ने पहले जितना धन और लगा दिया, मतलब 1 रुपये था पहले, अब इसमें 1 और जोड़ दिया, मतलब प्लस के 1 और जोड़ दिया, कितने 2 हो जाएंगे। अब ये कितने महीने के लिए लगा, 8 महीने के लिए, टोटल 12 महीने के लिए लगाते हैं। तो 4 महीने ये हो गए और इसमें 1 और जोड़ दिया उसने, तो 2 हो गया, 2 में मैंने 8 का गुणा कर दिया, ये A का अनुपात हो गया। अब आ जाइए बी के अनुपात पे। बी कह रहा है बी ने भी पहले 4 माह तक काम किया है। 4 माह तक काम करने के बाद ये क्या कर रहा है कि 4 माह तक काम करने के बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, मतलब 3 की कितनी छोड़ दी है, 1.5 छोड़ दी है उसने, 1.5, और ये 8 महीने तक उसने इतना पैसा लगा के रखा है। अब आते हैं सी पे, आते हैं सी की धनराशि कितनी है, 4 है हमारी। तो 4 को पहले उसने 4 महीने तक लगाया और इसकी आधी पूंजी उसने निकाल ली, तो बाकी के 8 महीने तक उसने आधी पूंजी लगाई। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, अनुपात मिल जाएगा आपको। 4 एकम 4 और 8 दूनी 16, 4 प्लस के 16 अनुपात के 3 चौक 12 प्लस के 15 अट्ठे 120, केवल 12 बचेगा, पॉइंट के 0 आ जाएगी यहाँ पे, अनुपात के 4 चौक 16 और प्लस के 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 20 अनुपात के 24 अनुपात के 32। इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंगे 24 और 4 अट्ठे 32, ये अनुपात आ गया। 5:6:8, ये पहला ही आंसर इसका होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाले सवाल में आपको समझाया है कि मैंने यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो निकाला है वो हानि का गुणा करके निकाल दिया, या लाभ होगा तो लाभ का गुणा करके निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस में लाभ या हानि का गुणा करके हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे,
यदि सेलिंग प्राइस दे रखा है तो लाभ और हानि का उस सेलिंग प्राइस में भाग देकर हम कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप ध्यान रखना, भाग देकर हम कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं। अगली वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।